नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी हिंदी की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे। ये 50 प्रश्न डॉक्टर पूरनचंद टंडन की जो पुस्तक आती है वस्तुनिष्ठ हिंदी, उसी से बनाई गई है और इसका अध्याय 4 है आधुनिक कालीन साहित्य और खंड का भारतीय युगीन साहित्य 1850 से लेकर 1900 ईस्वी से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला यहाँ प्रश्न देखते हैं। आधुनिक काल की समय सीमा मानी गई है। आपको बताना है आधुनिक काल की समय सीमा कब से मानी गई है। सही जवाब होगा ऑप्शन 1 1850 ईस्वी से आज तक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन 2 लल्लू लाल जी। प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल जी। अगला प्रश्न है भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है। सही जवाब होगा राम प्रसाद निरंजनी। तो भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है। सही जवाब होगा ऑप्शन 3 हिंदी में लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 5। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है भागवती नामक उपन्यास के रचयिता कौन है। सही जवाब होगा ऑप्शन 3 श्रद्धाराम फल्लरी। अगला प्रश्न है प्रजाहितैषी नामक पत्र कहाँ से निकलता है। सही जवाब होगा ऑप्शन 2 आगरा। प्रजाहितैषी नामक पत्र आगरा से निकलता था। अगला प्रश्न है ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन करने वाले कौन थे। तो ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के प्रकाशन करने वाले थे नवीन चंद्र। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है। तो राजा शिव प्रसाद का उपनाम है सितारे हिंद। अगला प्रश्न है नास्कितोपाख्यान किसकी रचना है। सही जवाब होगा ऑप्शन 4 सदल मिश्र की रचना है नास्कितोपाख्यान। अगला प्रश्न है उदयभान चरित की रचनाकार कौन है। तो उदयभान चरित की रचनाकार है इंशाअल्लाह खां। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है भारतीय युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। ये पंक्तियाँ किसकी हैं। ये पंक्तियाँ हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा की। भारतीय युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। ये पंक्तियाँ डॉक्टर रामविलास शर्मा की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वह साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। ये पंक्तियाँ किसकी हैं। तो ये पंक्तियाँ हैं पंडित रामचंद्र शुक्ल की। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की प्रवृत्त मंदाकिनी से स्नान कराया और दूसरी तरफ दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के सामने आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। भारतेंदु के बारे में उक्त विचार किस आलोचक का है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 15। भारतीय युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य किस आलोचक ने कहा। भारतीय युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य कहा है रामविलास शर्मा ने। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है भारतीय युग की समय सीमा कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है। तो भारतीय युग की समय सीमा मानी जाती है 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 17। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी।
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1833 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। जुगल किशोर शुक्ल थे इसके संपादक। अगला प्रश्न है, उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन 4, पंडित जुगल किशोर शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में किसने अनुवाद करवाया? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन 2, राजा राम मोहन राय ने। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से निकला? सही जवाब होगा ऑप्शन 3, कोलकाता से। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कब निकला? सही जवाब होगा ऑप्शन 2, 1826 ईस्वी से। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से लेखक संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे? सही जवाब होगा ऑप्शन 4, राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न है, गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट और डेजर्टेड विलेज का अनुवाद किसने किया? सही जवाब होगा ऑप्शन 1, श्रीधर पाठक ने। अगला प्रश्न है, यमलोक की यात्रा निबंध में से किसका है? तो यमलोक की यात्रा निबंध है राधाचरण गोस्वामी की। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर्ग की विचार सभा किसका निबंध है? ऑप्शन 3 सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला प्रश्न देखते हैं, तप्ता संवरण नाटक के नाटककार कौन है? ऑप्शन 4 सही होगा, श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने हिंदी निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र व बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील एडिशन कहा है? सही जवाब होगा ऑप्शन 2, रामचंद्र शुक्ल ने प्रसिद्ध निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र व बालकृष्ण भट्ट को स्टील एडिशन कहा है। अगला देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? ऑप्शन ए सही होगा, वैदिक हिंसा हिंसा ना भवति। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने कुल नाटकों की संख्या कितनी है? भारतेंदु के कुल नाटकों की संख्या कितनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन 2, 17। अगला प्रश्न है, निसहाय हिंदू उपन्यास के रचयिता कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन 4, राधा कृष्णदास। निसहाय हिंदू उपन्यास के रचयिता है राधा कृष्णदास। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33, कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? सही जवाब होगा ऑप्शन 1, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रसा उपनाम से उर्दू में कविता करते थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन 2, भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में रसा उपनाम से कविता करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35, हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा? ऑप्शन 4 होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा हिंदी नई चाल में ढली। अगला प्रश्न है, जुआरी खुआरी नाटक की रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन 3, प्रताप नारायण मिश्र। जुआरी खुआरी नाटक के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है 37 नंबर, हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन 2, बालकृष्ण भट्ट। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, आयु क्रम की दृष्टि से भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन 1, सन 1850। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40, आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ वर्ष कौन सा माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन 4, 1850।
अगला प्रश्न है भारतीय युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा? सही जवाब होगा ऑप्शन 3 डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है वुड घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 सन 1854 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 43 संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? सही जवाब होगा ऑप्शन 1 राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 समाचार सुधा वर्षण। अगला प्रश्न है किस वायसराय ने 1799 ईस्वी में प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी? ऑप्शन ए सही होगा लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? सही जवाब होगा ऑप्शन 3 राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किस वर्ष की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 1867 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन 4 सन 1919 में अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं स्वतंत्रता से पूर्व संगीत के पुनरुद्धार में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रखने वाले कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन 1 विष्णु नारायण भारत श्री खंडे। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 नव जागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन 2 बंगला साहित्य पर। नव जागरण का सर्वाधिक प्रभाव बंगला साहित्य पर पड़ा। तो यहाँ आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मित्रों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।